तारीख 25 जनवरी। पोखरण पुलिस थाने के सामने एक महिला रात करीब 2:30 बजे तक रोती रही। वह बार बार कहती रही, वे लोग मेरी बच्ची को पकड़ कर ले गए हैं, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। महिला कभी पुलिस थाने के अंदर जाती तो कभी बाहर आती, लेकिन या तो पुलिस को उस महिला की आवाज सुनाई नहीं दी या फिर जानबूझकर अनसुना कर दिया गया। अकेली बेबस गरीब दलित महिला कड़ाके की ठंड में पूरी रात अपनी बेटी को खोजती रही, लेकिन बेटी नहीं मिली। 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी को उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की लाश पोखरण के रामदेवसर तालाब में मिली है। आशंका है कि उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। घर जा जाके हाथ जोड़ के आई और वो रोक के आई। क्या बात कर रहे हो? वो रोक के आई है, घर जा जाके मेरी बच्ची को दे दो, मेरी बच्ची को। 10 दिन से बच्चे चक्कर जाना क्यों हुआ कि वहाँ पुलिस ने सुनाई नहीं की। इसीलिए वो अपराधियों के घर गई कि जो जैसे इसीलिए दर्द है पुलिस को जिला जिला। दे दो मुझको, जो किया वो किया। पुलिस वाले नहीं सुन रहे, आप तो सुन लो, कम से कम जो किया उसको। चलो ठीक है, शर्मनाक बात है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप थार क्रॉनिकल देख रहे हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल पोखरण के वार्ड नंबर 7 स्थित भीलों के बास में रहने वाली एक महिला 25 जनवरी की रात पोखरण पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले गए हैं। महिला अकेली थी, बेहद घबराई हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। हालात ऐसी थी कि शायद पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लेना भी जरूरी नहीं समझा। जानकारी के मुताबिक वह महिला रात करीब 2:30 बजे तक पुलिस थाने के बाहर बैठी रही, लेकिन पुलिस ने उसकी बेटी को खोजने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। करीब 24 घंटे बाद अगले दिन दोपहर 2 बजे पुलिस हरकत में आती है और तब जाकर महिला की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और कुछ संदिग्ध युवतियों की पहचान होती है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग युवती का अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार किया, फिर हत्या करके उसके शव को तालाब में फेंक दिया। आज सुबह करीब 7 बजे पोखरण पुलिस को रामदेवसर तालाब से उस युवती का शव बरामद हुआ है। खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम और मेडिकल की जांच होनी बाकी थी। इधर युवती के परिजन और समाज के लोग पोखरण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और मांग कर रहे हैं कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। समाज के लोगों का साफ कहना है कि युवती की मां ने अपहरण के समय पुलिस को सूचना दे दी थी, तो पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की? अगर पुलिस समय पर हरकत में आ जाती तो अपहरणकर्ताओं को उस वक्त पकड़ा जा सकता था और शायद आज वो लड़की जिंदा होती। 25 जनवरी को शाम के करीब 9 बजे एक नाबालिग लड़की जिसको किसी 3 लड़कों ने अगवा कर लिया था, घर से अपहरण करके ले गए थे, उसकी शिकायत लेकर जब उसकी बच्ची की मां पुलिस थाना पोखरण पहुंची तो पुलिस मदद करने के बजाय उसके साथ में बदसलूकी की तथा धमका कर उसको घर से निकाल दिया गया और पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। कल 26 तारीख को जब समाज के लोगों द्वारा पुलिस पर दबाव बना गया, तब पुलिस ने जाकर रात में 1 बजे या 2 बजे के करीब मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में भी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। आज एक बच्ची के साथ में गलत काम होकर उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर भी पोखरण की जो पुलिस है वो एक प्रकार से नाकारा है, काम नहीं कर रही है। इसलिए जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है, जिनको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड करने के बाद में ही हमारी जो आगे की मांगे हैं वो रखी जाएगी। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम हीर सिंह चारण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार सेन के सामने लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन समाज के लोगों ने साफ कर दिया है, जब तक जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं होती तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। समाज की ओर से प्रशासन को लिखित में मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, मुख्य आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई, मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और लापरवाही बरतने वाले डीओ और थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की गई है। फिलहाल महिला ने पोखरण पुलिस थाने में समीर पुत्र सफीसा, एहसान पुत्र जाकिर, शोएब पुत्र रफीक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर हत्या करके तालाब में फेंक दिया। महिला का यह भी कहना है कि अपहरण के बाद वह इन लड़कों के घर गई थी, उसके परिवार वालों को गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
शुक्रिया। मेरा नाम कुलदीप है। इस मामले से लेकर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे।